वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को है। इसी को देखते हुए हमने कुछ परीक्षा प्रयोगी तथ्य को उठाया है। हम परीक्षा प्रयोगी कुछ तथ्य को हमने उठाया है। ये रिलेटेड करता है साइंस से। किससे? साइंस से। आजकल साइंस से भी वो अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम ये वन लाइनर प्रश्न 10 से 20 प्रश्न हैं जो हम अच्छे से करेंगे और आप इसे वन लाइनर समझ के इसे रट लीजिए। ओके, तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके पहले हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना है, कब करना है, कब रोक देना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में, आप समझ नहीं पाते। ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं, कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो खाना खा रहा है और यह नहीं समझ पा रहा है कि मैं खाना ज़्यादा खा रहा हूँ या कम खा रहा हूँ या अब मुझे नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के पास एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है बुलिमिया। क्या नाम है? बुलिमिया रोग है। कैसा रोग है? किससे पीड़ित है वो? बुलिमिया रोग से पीड़ित है। ओके, अगला हम देखते हैं ल्यूकेमिया एक प्रकार क्या है? एक प्रकार क्या है पहले जानिए। ल्यूकेमिया है क्या? ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। अच्छा, ल्यूकेमिया जब कैंसर होता है तो किस चीज़ की बढ़ावट होती है, किस चीज़ की बढ़ोतरी हो जाती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, जैसे RBC, WBC ये होते हैं, तो ये WBC कह जाते हैं। इसे श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। और जब वृद्धि होती है तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, यही हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, पौधे जो हमारे पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन पाते हैं। क्या पाते हैं? नाइट्रोजन। लेकिन ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश अर्थात मानव जो है किसके कैसा है? एक कपि की तरह है, एक बंदर की तरह है। तो ये कपि है कौन सा? किसके कपि? किस कपि के? गिबन की तरह। किसकी तरह? गिबन की तरह है। मानव का जो सदृश है, जो कैसा दिखता है, वो गिबन की तरह है। ओके, आइंस्टीन को 1921 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किया गया था नहीं किया गया था? बताओ। आइंस्टीन को 1921 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके कारण? मतलब किसकी खोज किए थे उन्होंने? वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उनको दिया गया था। ओके, एक चीज़ समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो भारी जल को हम क्या बोलते हैं? D2O भी बोलते हैं। D2O भी बोलते हैं भारी जल को। तो जान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है भारी जल अर्थात D2O का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला हम देखते हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ओरंगुटान क्या है? बताइए। चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान ये क्या हैं? एक महाकपि हैं। क्या हैं? एक महाकपि हैं। अगला हम देखते हैं क्योंकि लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन का संचार करता है, तो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन कमी अर्थात लौह तत्व की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी तो लौह तत्व की कमी। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में पथरी बन जाती है। आजकल पथरी बहुत बनती है लोग गुर्दे में। गुर्दे मतलब किडनी। तो जो पथरी बनती है वो किस चीज़ की बनती है?
वो बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की। किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ओके, अगला हम देखते हैं क्या विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता। कौन से विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता? तो विटामिन सी। विटामिन सी, देखिए विटामिन सी जो है ये हमें खट्टे फलों में प्राप्त होते हैं। किन फलों में? खट्टे फलों में। जैसे हम संतरा खाएं, आंवला खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं से विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है। पूछता है कि कभी कभी ये प्रश्न आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 गिलास। तो आप जानते रहिए पानी में कोई ऊर्जा नहीं मिलता। कितना? शून्य। कितनी ऊर्जा मिलती है? शून्य ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। वाह, अच्छा, क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो किस चीज़ की मात्रा अधिक है? किसके कारण वो लंबे हो जाते हैं? तो उसका नाम है एमाइलेज। किसका? एमाइलेज की कारण। अगला, जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो वसा। वसा से हमें अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा हमें मिलता है। अगला है कि पीनल ग्लैंड, एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड से निकलने वाले मेलाटोनिन को क्या कहते हैं? बताओ। निकलने वाले मेलाटोनिन को हम क्या कहते हैं? रात अंधेरे का हार्मोन। रात वाला हार्मोन मेलाटोनिन। बस इतना याद रखो कि मेलाटोनिन एक हार्मोन है, एक हार्मोन है। वो उसका नाम क्या है? रात या अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। ये निकलता कहाँ से है? किस ग्रंथि से? ग्लैंड को इंग्लिश हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। तो पिनल ग्लैंड से या पिनल ग्रंथि से निकलता है। अगला है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है? बताओ। जर्मेनियम और सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ हैं। अर्धचालक पदार्थ हैं। अगला है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो गया तो शरीर में किस चीज़ कमी हो जाएगी? प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की कम से कम हमारे 2 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपये प्लेटलेट्स चाहिए। 2 लाख प्लेटलेट्स। जब ये कम होता है तो लोगों को चक्कर आना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। पहले तो ये जानिए कि मलेरिया ना तो ये बैक्टीरिया से होता है, ना तो ये वायरस से होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। इसकी वाहक एक मादा मच्छर होता है। मादा मच्छर होगा, ध्यान रखिए, एनफ्लीज मच्छर होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? प्लीहा, तिल्ली। 3 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। पहला, मलेरिया प्लाज्मोडियम कैसा है? प्रोटोजोआ से होता है। कैसे मच्छर काटते हैं? तो मादा एनफ्लीज मच्छर काटते हैं। और इससे प्रभावित क्या होता है? तो प्लीहा, तिल्ली प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, अक्षमा, जिसे हम तपेदिक या क्षय रोग या टीबी बोलते हैं। ठीक है, टीबी बोलते हैं। जिसका कारक क्या होता है? अक्षमा तपेदिक क्षय रोग कारक क्या होता है? इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। तो पहले ये जीवाणु होते हैं और जीवाणु क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके। अगला क्वेश्चन है कि ज्वर लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना, ये कैसे लक्षण हैं? तपेदिक के, अर्थात टीबी के लक्षण हैं। टीबी के ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण हैं। अगला है वरांधता। वरांधता को लाल हरा अंधापन या डाल्टनिज्म भी कहते हैं। यह एक क्या? एक्स लिंक्ड संलग्न वंशानुगत रोग है। पहले जानिए कि वरांधता जो रोग है ये वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है? वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है, जिसे हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कि हम किसी भी कलर को सही तरीके से समझ नहीं पाते कि कौन सा कलर है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, वरांधता में वाहक होती है। क्या वाहक होता है? स्त्रियां वाहक होती हैं। वरांधता जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आता है,
इसमें पुरुष की नहीं, स्त्रियों में अगर दिक्कत है तो आने वाले पीढ़ी में उसमें दिक्कत होगा। हाँ, अगर पुरुष में कोई दिक्कत है तो वो नहीं जाएगा, लेकिन स्त्रियाँ, इसकी वाहक क्या होती हैं? स्त्रियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। इसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। कौन सा? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। अब ये भी एक क्वेश्चन और बताइए कि जो नाक, कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं ये कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो हमारे इतने क्वेश्चंस थे, साइंस के इम्पोर्टेंट तथ्य थे जिससे हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको ऐसा कंटेंट कैसा लगा हमको बताइए कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।